बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताया जाएगा कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की सीज़न 3 एपिसोड नंबर 8 में क्या कुछ होने जा रहा है, सारा कुछ तफसील में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि सैमून की बहन मारिया तुरगुट का इलाज कर रही है और उसके पास अमांदा नाम की औरत भी मौजूद है जो सिराय की तमाम खबरें और आल को देती है। और दोस्तों कमरे के बाहर आप देखेंगे कि बामसी बहुत गमगीन हालत में बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ गुजारे गए कुछ लम्हे याद करता है। और फिर वो कहता है कि दुगान तुम कहाँ हो, आओ अपने भाई को देखो और मेरी हालत भी देखो। दुगान आओ और देखो ये क्या हो गया। नाजरीन इसी दौरान वहाँ पर गुलाम फरोश टूरिस्टान एक आदमी को पकड़ कर लाता है। टूरिस्टान उस शख्स को बहुत घसीट रहा होता है और बहुत मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सोना दिया था ताकि तुम मेरे लिए घोड़ा लाओ, लेकिन तुम नहीं लाए। आप जल्दी से जाओ और मेरे लिए घोड़ा लाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर टूरिस्टान वहाँ से चला जाता है और बामसी वहाँ पर आ जाता है और बामसी उससे कहता है कि भाई क्या हुआ, ये आपको क्यों मार रहा था। तो वो कहता है कि अगर मैं घोड़ा नहीं लाया तो मैं एक बेचारा नहीं बल्कि मरा हुआ कुत्ता हूँगा। इसके बाद बामसी कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और इसके बाद बामसी उससे कहता है आओ हम मिल के खाना खाते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि गुलाम फरोश टूरिस्टान ने इस आदमी को बामसी के साथ इसलिए छोड़ा है ताकि वो पता चला सके सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस अर्तुगरुल ही है। दोस्तों इसके बाद आप देख लेंगे कि आलियार एक जगह पर बैठा हुआ है और बातू खान का खंजर देखकर कहता है या अल्लाह ये क्या हो गया, अगर तुगतामश की मौत में भी और आल का हाथ हुआ तो। और फिर वो कहता है कि या अल्लाह मुझे सोच से रोक। इसी दौरान वहाँ से अर्तुगरुल गुजरता है तो आलियार उसके आगे आ जाता है और कहता है कि अर्तुगरुल मुझे कहाँ मिलेगा, मैं उसके लिए पैगाम लेकर जा रहा हूँ। तो अर्तुगरुल कहता है कि वो पैगाम किसकी तरफ से है। तो आलियार कहता है कि आपको इससे क्या मतलब। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं ही अर्तुगरुल हूँ, बताओ मुझे। तो आलियार कहता है कि चावदार कबीले की तरफ से सरदार जानदार का मैं बेटा हूँ, मेरा नाम आलियार है और सरदार जानदार आपको खाने पर बुलाना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अपने बाबा को मेरा मोहब्बत भरा सलाम देना और उनको मेरा पैगाम देना कि हम फिर कभी ज़रूर आपके पास खाने के लिए आएंगे। आलियार कहता है कि आपकी परेशानी की वजह से ही बाबा आपको बुलाना चाहते हैं ताकि अगर आपको मेरे भाई पर थोड़ा सा भी शक है तो वो दूर हो सके। अर्तुगरुल आलियार से कहता है कि क्या कल रात औराल कबीले में ही था। तो आलियार कहता है कि जी हाँ वो कबीले में ही था। आलियार कहता है कि अगर आपको ज़रा सा भी शक है तो आपका वो शक दूर हो जाएगा। अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है, अपने बाबा को कह देना कि मैं कल उनका मेहमान होऊंगा। ये सुनकर आलियार खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सैमून कौम नाल आता है जहाँ पर उसने अपने दो सिपाहियों को अर्तुगरुल को खंजर देने के लिए भेजा था। जब वो वहाँ आता है तो उनको मरा हुआ देखता है और फिलिप उनकी तलाशी लेता है तो वो खंजर नहीं मिलता। वो कहता है कि यहाँ पर खंजर नहीं है। सैमून कहता है कि अगर अर्तुगरुल को नहीं पता था कि वो खंजर लेने आ रहा है तो वो यकीनन खंजर लेकर नहीं गया होगा। तो फिलिप कहता है अगर वो खंजर लेकर नहीं गया तो कौन लेकर गया है। सैमून कहता है कि ये तो सिर्फ ताजिर हसन यानी कि पेथरोस ही बता सकता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि तबीबा हलीमा सुल्तान और बाकी सब कबीले वाले लोग उन शहीदों की लाशों को दफना देते हैं और हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से कहती हैं कि अर्तुगरुल अभी तक नहीं आए और इत्तफाकन अर्तुगरुल उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अर्तुगरुल कहते हैं कि ये इस सरजमीन पर पहले शहीद हैं और याद रहे कि ये आखिरी शहीद नहीं होंगे। जब तक ये तमाम ज़मीनें हमारी नहीं हो जाती तब तक हम हर रोज़ एक बड़े गम में जलेंगे और हमें ये कुर्बानियाँ देनी होंगी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि औराल अपने खैमे में बैठा होता है। इसी दौरान उसके पास बातू खान आता है और वो कहता है कि भाई खंजर अभी तक नहीं मिला। तो बातू खान चेहरे पर औराल एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसी दौरान वहाँ पर यार आ जाता है और वो गुस्से से उस खंजर को एक लकड़ी में गाड़ देता है और वो कहता है कि क्या इसी खंजर की आपको तलाश थी जो आपने काई सिपाहियों का खून बहाया है, वो इस खंजर पर लगा हुआ है। आप जल्दी से इसको साफ कर लें, हो सकता है कि आप अपने अंदर की गलाजत भी साफ कर सकें। इसके बाद आलियार बाहर निकल जाता है और औराल भी उसके पीछे बाहर निकल जाता है। औराल उससे कहता है कि और कितने इल्जामात मुझ पर लगाओगे। इसके बाद औराल उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और आलियार भी उसको मारता है और इस तरह दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान जानदार साहब अपने खाइमे से बाहर निकलते हैं और दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे खाइमे में आओ। खाइमे में जाने के बाद औराल कहता है कि आखिर कब तक मैं अपने बहन भाइयों के झूठे इल्जामात बर्दाश्त करता रहूँगा। ये सुनकर जान साहब औराल को एक ज़ोरदार लात मारते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सरदार जानदार औराल की गर्दन पर खंजर रख लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे कबीले के सबसे बड़े दुश्मन हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो। और आलियार ने बातू खान का खंजर लाकर कितने सिपाहियों की जान बचाई तुम सोच भी नहीं सकते। और अब दुआ करो कि मैं अर्तुगरुल को संभाल लूँ, अगर ना संभाल पाया तो वो हमारे कबीले को ख़त्म कर देगा। इसके बाद सरदार जानदार कहते हैं कि याद रहे अर्तुगरुल आ रहा है और तुम उनसे इज़्ज़त के साथ मिलोगे। ये सुनकर औराल
सर हिलाकर हामी भर देता है और उसके बाद और आलियार को घूरता हुआ बाहर निकल जाता है और उसके बाद सरदार जानदार आलियार और बाकी सिपाहियों को भी बाहर निकाल देखेंगे कि अर्तगल तबीब आरिफ के साथ अपने खाइमे में मौजूद हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी हमारे शहीदों का खून बहाया है उसको हमारी हर हरकत का पता है। वो मेरे पहुंचने से पहले कौलमिनान पहुंच गया और वो खंजर लेकर भाग गया। और फिर वो कहते हैं कि या अल्लाह मुझे हमारे ही लोगों का खून न बहाना पड़े। ये सुनकर तबीब आरिफ कहते हैं कि इसका क्या मतलब। तो अर्तगल कहता है कि हमारे पड़ोसी कबीले जानदार साहब के बेटे और आल पर शक है, सिर्फ उसी को ही हमारी कलीनों के बिक जाना हजम नहीं हुआ। ये सुनकर तबीब आरिफ कहते हैं कि आप फिक्र न करें और आल साहब इतने घटिया नहीं होंगे कि वो कुछ सोने के सिक्कों के लिए अपने भाइयों को कत्ल कर दें। इसके बाद अर्तगल कहता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जानदार साहब ने मुझे अचानक खाने पर दावत दी है और यही नहीं कि उन्होंने ये पैगाम अपने बेटे आलियार के हाथों भिजवाया और इसके बाद और आल की तरफ से दी जाने वाली धमकियां मेरा पूरा शक और आल पर ही जाता है। ये सुनकर तबीब आरिफ कहते हैं इसका मतलब दोनों कबीलों के दरमियान बहुत खून बहेगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर जानदार साहब अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देते तो हमारे पास उनसे लड़ने के लिए ज़्यादा सख्त नहीं है। अर्तगल कहता है हम इसकी जड़ तक जाएंगे और अगर जानदार साहब इंसाफ ना कर सके तो हम दरख्त को जड़ से उखाड़ देंगे। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि बामसी टूरिस्तान की तरफ से भेजे गए शख्स के साथ बैठा हुआ है और उसको गिलास भर भर के शराब के पिलाता है और ख़ुद गिलास में शराब डालता है लेकिन साथ वाले बर्तन में डालता रहता है और उसको ये जाहिर कराता है कि वो भी शराब पी रहा है। जब बामसी उसको काफ़ी सारी शराब पिला देता है तो उसको एहसास होता है कि ये अब पूरी तरह नशे में टुन्न हो चुका है। और फिर बामसी कहता है कि अब तुम अपने उस्ताद टूरिस्तान के साथ कहाँ जाओगे। वो बामसी को एक जजीरे का नाम बताता है और फिर बामसी उससे उस जजीरे के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर लेता है। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे सैमून अपने उस्ताद नेकोला के साथ एक इजलास में मौजूद है और वहाँ पर बहुत सारे सिपाही भी हैं। सैमून उससे कहता है आप यहाँ किस वजह से आए। तो वो कहता है कि मेरे यहाँ आने की वजह सिर्फ और सिर्फ अर्तगल है। और फिर नेकोला सैमून को एक किताब देता है और कहता है कि ये किताब अनाताकिया के उस्ताद पेड्रोचो ने लिखी थी। इस किताब में मौजूद तमाम अर्तगल के बारे में मालूमात है। वो कहता है कि अर्तगल ने पेड्रोचो को अपने हाथों से मार दिया था। और इसके बाद सैमून कहता है कि क्या टोर्टिश को भी अर्तगल ने मारा था। वो सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ टोर्टिश को भी अर्तगल ने मारा था। फिर नेकोला कहता है कि तुम अब अर्तगल को कत्ल कर दो, वो हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए उसको कत्ल करना ज़रूरी है। इसी दौरान वहाँ पर ताजिर हसन आता है जिसका असल नाम पेत्रोस है। ताजिर हसन सैमून से कहता है कि जो शख्स खंजर लेकर गया और जिसने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया वो शख्स और आल की बाप की औलाद है, आलियार ने ये सब कुछ किया है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल अपने घर वाले के साथ और तबीब आरिफ के साथ सरदारी खैमे में बैठा हुआ है और तबीब आरिफ उनसे कहते हैं कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें या तो हम नहीं या तो वो नहीं। ये सुनकर अर्तगल कहता है हम इसके बावजूद भी बर्तरी हासिल करेंगे और हमारी तलवारें एक ही साथ म्यानों से निकलेंगी। तबीब आरिफ कहते हैं कि जब हम तलवारें निकाल लेते हैं तो इस दुनिया आज़ादी और इंसाफ के झंडे गाड़ दिए जाते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान कहती हैं क्या इसीलिए जानदार साहब की दावत कबूल की गई। तो अर्तगल कहता है कि ये सारा मामला जानदार के खाइमे से ही शुरू होगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सैमून का पूरा मंसूबा नाकाम हो जाता है और गुस्से से चक्कर लगा रहा होता है और कहता है कि आलियार की वजह से हमारा पूरा मंसूबा फेल हो गया, आलियार ने हमारे साथ खेल खेला। ये सुनकर फिलिप कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो सैमून कहता है कि अब हम अर्तगल साहब को उनके सिपाहियों के कातिल देंगे। सैमून कहता है कि अब हम दो बड़े मुसलमान कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएंगे और एक दूसरे के दरमियान इतनी खूनरेजी होगी कि तुमने पूरी जिंदगी में ना देखी होगी। फिलिप कहता है कि लेकिन उस्ताद उन दोनों कबीलों को लड़ाने के लिए जो हमारे पास खास हथियार था वो भी हमने खो दिया है। तो सैमून कहता है कि हमने कुछ नहीं खोया, सिर्फ वो खंजर खोया है। लेकिन औराल का गुस्सा दोनों कबीलों को इतना लड़ाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। औराल का गुस्सा पूरे कबीले को ले डूबेगा। सैमून कहता है कि आलियार का ख्याल है कि वो इस जंग को रोक लेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि जंग तो शुरू हो चुकी है। तो नाजरीन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी इज़हार राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और हर वक्त अर्तगल गाजी ड्रामा से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गाजी टीवी को सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी को दबा लें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गाजी टीवी। अल्लाह हाफिज़।